हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ अ नंबर बट यूजिंग रिकर्शन। आपने इटरेटिव मेथड से तो फैक्टर्स फाइंड किए ही होंगे, सो दिस टाइम वी विल डू दिस यूजिंग रिकर्शन। सो पहले हम factors का मीनिंग समझते हैं. What is factors? So if I am finding factor of number n, then the definition of factors would be that from 1 to n, which number divides n perfectly, then this number called as factor of n. अभी perfectly divide करना क्या होता है? तो जो डिवीजन है उसकी वैल्यू, उसकी रिमाइंडर है वो जीरो आनी चाहिए, तभी हम उसको परफेक्टली डिवाइड बोल सकते हैं. अभी सपोज मैं 10 के फैक्टर्स फाइंड करना चाहती हूँ, तो फ्रॉम 1 टू n, मतलब 1 से शुरू करेंगे और 10 पे खत्म करना है, और ऐसे सारे नंबर्स फाइंड करने हैं जो 10 है उसको परफेक्टली डिवाइड करते हैं. मतलब रिमाइंडर हर टाइम जीरो आना चाहिए. हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 तो सबको डिवाइड करता है परफेक्टली, मतलब 1 तो होगा ही होगा. फिर 2, 5 एंड 10 इटसेल्फ ऑलवेज. अभी कॉमन क्या है कि हर बार कोई भी नंबर हो यहाँ पे 1 और n तो कंपलसरी आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 सबको परफेक्टली डिवाइड करता है और नंबर इटसेल्फ हर बार परफेक्टली ही डिवाइड होता है. दैट इज बेसिक थिंग्स. अभी हम इटरेटिव मेथड में क्या करते थे, एक लूप लेते थे, फॉर लूप. उसमें एक वेरिएबल रखते थे आई, और आई को हर बार हम इटरेट करते थे. कैसे? आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज लेस देन एन, और हर बार आई प्लस प्लस होता था. हम भी यहाँ पे लूप लिख देते हैं. देखिए क्या करते थे, 4 इंट आई इज इक्वल्स टू 0. हर बार क्या होता था, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, आई प्लस प्लस होना चाहिए, और फिर आगे लूप लिखते थे. अभी लूप में हम क्या करते थे, हमको चेक करना होता है कि जो नंबर है वो और आई, उनका डिवीजन, मतलब एन और आई का डिवीजन परफेक्टली है या नहीं है. इसलिए हम क्या करते थे, इफ की कंडीशन रखते थे कि चेक इफ एन मॉड्यूलो आई इक्वल इक्वल्स टू 0 है या नहीं है. अगर है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, आई को प्रिंट कर देंगे. अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन है तो ये करना ही करना है. अभी ये हमारी इटरेटिव मेथड का बेस हो चुका है. अभी इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इसमें से कैसे रिकर्शन को ट्राई कर सकते हैं. देखो, हमें कहाँ से शुरू करना है, 0 से नहीं, सॉरी, 1 से शुरू करना है. ओके, यहाँ पे 1 आएगा. अभी शुरू 1 से करना है और जाना कहाँ तक है, लेस देन और इक्वल्स टू n. मतलब क्या, हमें कंडीशन मिल चुकी है, हमारा बेस केस, और जो रिकर्जन में कंडीशन होती है बेस केस की, वो हमें यहाँ पे मिल चुकी है. जब तक i इज लेस देन और इक्वल्स n है, तब तक हमें हमारा रिकर्जन चलाना है, और हर बार i प्लस प्लस होना चाहिए और ये कंडीशन चेक होनी चाहिए. अभी रिकर्जन के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं. देखते हैं, यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाना है फैक्टर्स ऑफ n. हम क्या पास करेंगे, पहले तो n तो कंपलसरी ही है पास करना, ये n पास होगा, और क्या, i पास होगा. i क्यों, हर बार हमें इटरेशन करना है. अगर हर बार इटरेशन करना है तो कोई वेरिएबल चाहिए जो ये इटरेशन कंट्रोल करता हो. हमने यहाँ पे लूप में कैसे i लिखा था, तो बस यहाँ पे सेम वही i है, वही i, और कंडीशन भी सेम है. पर देखते हैं कैसे कंडीशन लिखनी है. वे लूप हमें कब चलानी है, जब i इज लेस देन और इक्वल्स टू n हो तब. मतलब यहाँ पे एक कंडीशन भी होगी, ये सेम वाली कंडीशन, ये पूरा का पूरा पोर्शन है यहाँ पे आ जाएगा. देखिए कैसे, n मॉड्यूलो i इक्वल इक्वल्स टू 0, ये सेम कंडीशन चाहिए, पर कब चाहिए, i इज लेस देन और इक्वल्स टू n हो तब. मतलब बीच में हम एक कंडीशन लिख देंगे यहाँ पे कि इफ i इज लेस देन और इक्वल्स टू n, तभी ये लूप चलना चाहिए. हाँ, रेडी. कभी i इज लेस देन और इक्वल्स टू n हो तब ये लूप चलना चाहिए,
फिर हमें क्या चेक करना है, n मॉड्यूलो आई इक्वल्स टू 0 है क्या नहीं, और प्रिंट आई करेंगे। अभी अगर ये है और प्रिंट आई हमने किया, उसके बाद क्या, रिकर्जन का मेन पॉइंट फंक्शन इटसेल्फ को कॉल करता है, मतलब हमें फिर से फंक्शन कॉल लगाना पड़ेगा। पर उससे पहले एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, आप यहाँ पे चाहे तो प्रिंट आई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जो है, मैं एक स्टैटिक वेरिएबल स्ट्रिंग ले लूंगी क्लास के बाद में, और मेन मेथड से पहले एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगी स्ट्रिंग वाला, और उसको हर टाइम अपडेट करूंगी मैं। अभी देखो ये प्रिंट आई है, उसकी जगह पे सपोज मैंने आंसर वाली स्ट्रिंग लिखी है, कि आंसर रखा है मैंने स्ट्रिंग का नाम, तो आंसर इज इक्वल्स टू आंसर प्लस स्पेस प्लस आई प्रिंट करना है। ये थिंग यहाँ पे प्रिंट आई की जगह पे मैं आंसर को हर बार अपडेट कर, ताकि हर बार हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, एक बार स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा और फिर वो स्ट्रिंग हम प्रिंट करेंगे। अभी ये हो चुका, अब हमें फंक्शन कॉल लेना है। तो फंक्शन इटसेल्फ को कैसे कॉल करेगा, आप आपको पता ही है, आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कैसे कॉल करेगा। पहले खुद का नाम लिखना है, बिकॉज हम यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि void जो है वो हमारा मेथड का रिटर्न टाइप है, इसलिए फंक्शन के आगे हम रिटर्न कीवर्ड नहीं लिख सकते। अभी ऐसे ही फंक्शन कॉल करना है फैक्टर्स ऑफ n, और ब्रैकेट में क्या, हमारा n तो एज इट इज होगा, वो तो अपडेट होने वाला नहीं है। अपडेट क्या होगा, i होगा। और i को आप कैसे लिखते हैं, i प्लस प्लस नहीं, हम क्या लिखेंगे, प्लस प्लस आई। आप सोचोगे ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैंने i प्लस प्लस लिखा, देखिए मैं यहाँ पे कहती हूँ आई, तो क्या होगा, पहले जो है आई उसकी वैल्यू फंक्शन में असाइन हो जाएगी, और फिर आई है वो अपडेट होगा। पर यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्लस प्लस आई का मीनिंग ही यही है, पहले आप प्लस कीजिए, मतलब आई की वैल्यू को अपडेट कीजिए, और फिर आई को फंक्शन में पास कीजिए। ये प्लस प्लस आई का मीनिंग है। अभी इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये हमारा फंक्शन ऑलमोस्ट रेडी है, एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या है, फैक्टर्स ऑफ एन का फंक्शन बनाया है, एन और आई पास किया है, कंडीशन चेक की है, जैसे हम इटरेटिव मेथड में फोर लूप से करते थे, वही हम रिकर्शन में फंक्शन से करेंगे। आई इज लेस देन और इक्वल्स टू एन है, अगर है तो क्या करना है, ये करना है, अगर नहीं है तो क्या करना है, रिटर्न हो जाना है। वो भी रिटर्न स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिखना है, रिटर्न, उसके पहले एक ब्रैकेट खत्म करना है, और फिर रिटर्न। ये हो चुका, यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन खत्म होगी, और यहाँ से अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम रिटर्न हो जाएंगे, मतलब फंक्शन खत्म हो गया है वहां पे। अभी इसको हम एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। सपोज मेरा नंबर n है, हाँ सपोज मेरा n है, उसकी वैल्यू 6 है। 6 पहली बार फंक्शन में क्या पास होगा, 6, और i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होंगी, मतलब 1 पास होगा। तो पहले हम n और i की वैल्यू लिख लेते हैं। पहली बार पास होगा, इसलिए n इज इक्वल्स टू 6 एंड i इज इक्वल्स टू 1 होगा। अभी यहाँ पे आउटपुट की स्ट्रिंग है आंसर, वो क्या होगी, एम्प्टी होगी पहली बार। अभी पहली बार पास किया है, चेक होगा कि कंडीशन है वो ट्रू है। हाँ, 6 इज लेस देन और इक्वल्स टू एन, कंडीशन ट्रू है, मतलब यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो 6 मॉड्यूलो 1 ट्रू है, इक्वल्स टू 0 है। हाँ वो भी है, मतलब हम हमें हमारी आंसर वाली स्ट्रिंग है उसको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करना पड़ेगा मतलब उसमें आई ऐड होगा, मतलब 1 ऐड होगा। अभी वो हो चुका, तो फिर क्या, हम फिर से फैक्टर्स ऑफ एन एंड 2 कॉल करेंगे, इसलिए फिर से नया इटरेशन आया, n इक्वल्स टू 6। n तो एज इट इज ही होगा, i अपडेट होगा, क्या होगा, प्लस प्लस आई, मतलब पहले की वैल्यू 1 थी, उसको ऐड किया, अपडेट किया, और फिर हम फंक्शन कॉल लगाएंगे, उसमें वैल्यू पास करेंगे, मतलब यहाँ पे i 2 हो गया। फिर चेक करना है, क्या i इज लेस देन और इक्वल्स टू n, मतलब क्या 2 है वो 6 से कम या इक्वल है। हाँ, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे भी सेम, 6 मॉड्यूलो 2
हाँ, इक्वल 0 होता है मतलब हमें आंसर वाली स्ट्रिंग अपडेट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, आंसर वाली स्ट्रिंग को अपडेट करेंगे। पहले 1 तो था ही, अब क्या ऐड होगा, 2 ऐड हो जाएगा। फिर से यहाँ पे ये लूप खत्म हुई तो फैक्टर्स लूप सॉरी कंडीशन, फिर से यहाँ पे कंडीशन खत्म हुई, फिर हम फैक्टर्स ऑफ n फिर से फंक्शन कॉल लगाएंगे। n इक्वल्स टू 6 एज इट इज होगा हर बार की तरह। फिर क्या होगा, i की वैल्यू ऐड होके क्या हो जाएगी इस बार, 3। अभी i की वैल्यू 3 हो चुकी है, फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा और कंडीशन चेक होगी। क्या 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 6? हाँ, कंडीशन तो ट्रू है। फिर से ये वाला कंडीशन है वो चलेगा। 6 मॉड्यूलो i इक्वल इक्वल्स 0। हाँ, बात तो सही है, मतलब हमको आंसर को अपडेट करना पड़ेगा, मतलब फिर से आंसर अपडेट होगा। पहले 1 था, फिर 2 था, अब 3 आएगा। फिर हम फैक्टर्स ऑफ n वाला फंक्शन कॉल लगाएंगे। फिर से n की वैल्यू 6 तो एज इट इज होगी, i की वैल्यू हमेशा की तरह अपडेट होगी, अपडेट होके 4 हो जाएगी। और फिर हम आंसर के लिए चेक करेंगे, देखते हैं 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 6। हाँ, बात सही है, पर 6 मॉड्यूलो 4 इक्वल इक्वल्स टू 0 नहीं होता है, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स है, मतलब आंसर वाला अपडेट नहीं होगा, मतलब पुराना वाला जो है वो एज इट इज रहेगा। और फिर से क्या होगा, फैक्टर्स ऑफ n तो कॉल होना ही होना है। फिर से n इक्वल्स टू 6, i की वैल्यू फिर से अपडेट हो गई और क्या हो जाएगी, 5। अभी i की वैल्यू 5 है, इस बार 5 वैल्यू के लिए फंक्शन कॉल लगेगा। 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू n। हाँ, बात सही है। अभी 6 मॉड्यूलो 5 इक्वल इक्वल्स टू 0 नहीं, मतलब आंसर है वो ये वाला एज इट इज रहेगा। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये पेस्ट होगा, वो सेम रहेगा। फिर से यहाँ पे फंक्शन कॉल लगेगा फैक्टर्स ऑफ एंड प्लस आई। एन तो हमारा एज इट इज होगा, आई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा इस बार। और 6 वैल्यू के लिए फिर से फंक्शन कॉल लगेगा। अभी इस बार फंक्शन कॉल में i इज लेस देन इक्वल्स टू n। बात सही है, कंडीशन सही। ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी क्योंकि 6 मॉड्यूलो 6 इक्वल इक्वल्स टू 0 होता है मतलब कंडीशन ट्रू है। ट्रू है मतलब आंसर अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 था, 2 था, 3 था, 4 और 5 है, उसका मॉड्यूलो i इक्वल इक्वल्स 0 नहीं होता है, इसलिए 6 की बारी आई जो ट्रू है। फिर से यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ n का फंक्शन कॉल लगेगा। अभी n है वो एज इट इज होगा और i की वैल्यू 7 हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और यहाँ से आएगा कंडीशन में, या 7 लेस देन और इक्वल्स टू n नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब ये इफ वाला पोर्शन छोड़ के सीधा रिटर्न पे आ जाएगा हमारा फंक्शन। सो यहाँ से हमारा रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे हमारा फंक्शन एंड हो जाएगा। फंक्शन एंड हो जाएगा मतलब अब तक हमारी जो स्टैटिक वाली स्ट्रिंग थी वो अपडेट होके इतना हो चुकी होगी। अभी हम मेन मेथड में ये स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा प्रोग्राम का ड्राई रन लॉजिक ये सब हो चुका है। अब हम डायरेक्टली वीएस कोड में देखते हैं। उसके लिए मैंने example डॉट जावा वाली फाइल बना के रखी है। तो क्लास बनाना है अभी, पब्लिक क्लास। क्लास का नाम हम एग्जैक्टली जैसा हमने फाइल का नाम रखा है वही रखेंगे, एग्जाम्पल। और मेन मेथड लिखेंगे। अभी मैंने पहले जैसे बताया था कि हम आंसर को एक स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे जो स्टैटिक होगी, मतलब स्टैटिक वेरिएबल हमेशा क्लास के और मेथड के बीच में डिक्लेयर होता है। सो स्टैटिक स्ट्रिंग आंसर इनिशियली क्या होगा, एम्प्टी होगी। अभी हमें यूजर से इनपुट लेना है कि आपको कौन से नंबर के फैक्टर्स चाहिए, मतलब उसके लिए पहले कहना पड़ेगा एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टर्स। और स्कैनर क्लास भी चाहिए क्योंकि हमें इनपुट लेना है जावा में। सो पहले हम क्या करेंगे, स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ये इंपोर्ट हो चुका है। अब हम स्कैनर क्लास है उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे।
उसके लिए स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और स्कैनर में क्या पास करेंगे, सिस्टम डॉट इन। ये हो चुका है हमारा स्कैनर रेडी। अभी हमें इनपुट के लिए वेरिएबल चाहिए इंटीजर n, और उसको नेक्स्ट इंट से इनपुट में लेंगे। ये इनपुट लेने की बात हो चुकी है। अभी जैसे हम इटरेटिव मेथड में करते थे फॉर लूप के लिए एक वेरिएबल i, वैसा सेम रिकर्जन के लिए भी चाहिए, क्योंकि हमें हर बार जो है कंडीशन चेक करनी होगी और मॉड्यूलस ऑपरेटर के साथ डिवीजन भी चेक करना है। मतलब इंटीजर i चाहिए। i कहाँ से शुरू होगा, 1 से लेके n तक। सो इनिशियल वैल्यू 1 होगी। अब मैं फंक्शन कॉल लगाती हूँ, फैक्ट ऑफ n, सपोज मेरे फंक्शन का नाम है। हम पास क्या करेंगे, जो नंबर जिसका हमको फैक्टर फाइंड करना है वो, और i पास करेंगे। देखते हैं, फंक्शन बनाते हैं पहले। पब्लिक स्टैटिक, अभी एक बात क्लियर है कि मुझे फंक्शन है वो वॉइड रिटर्न करना चाहिए, मुझे कोई भी चीज फंक्शन से रिटर्न करवानी नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और फंक्शन का नाम फैक्ट ऑफ n। पास किया क्या है, इंटीजर n पास किया है और इंटीजर i पास किया है। ये फंक्शन बन चुका है। अभी मुझे कौन कौन सी कंडीशन है जहां पे मेरा फंक्शन रन होना चाहिए, जहां जहां i की वैल्यू i इज लेस देन और इक्वल्स टू n है, तभी मुझे फंक्शन रन होता हुआ चाहिए। मतलब ये कंडीशन हो चुकी है जहां पे मेरा फंक्शन रन होगा। अगर नहीं रन होता है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो मुझे क्या करना है, ये फंक्शन खत्म कर देना, मतलब यहाँ से रिटर्न हो जाना है। अभी अगर i इज लेस देन और इक्वल्स टू n, ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो बाद में मुझे क्या करना है कि कंडीशन चेक करनी है, n मॉड्यूलो i इक्वल्स टू 0 है या नहीं है। n मॉड्यूलो i इक्वल्स टू 0 है या नहीं है, वो चेक करना है। अगर ट्रू है तभी ये वाली लूप है वो एग्जीक्यूट होगी। मतलब ट्रू है तो क्या करना है, मुझे आंसर वाली स्ट्रिंग को अपडेट करना है, आंसर प्लस स्पेस प्लस आई। ये आंसर वाली स्ट्रिंग अपडेट हो चुकी। और अगर ये कंडीशन ट्रू है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर बार आई प्लस प्लस तो होना ही चाहिए, या फिर हम प्लस प्लस आई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस प्लस आई किया, और फिर से हमें फंक्शन कॉल करना है फैक्ट ऑफ n। पास क्या होगा, n और i। आप चाहे तो ये प्लस प्लस आई वाला है वो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया था। सो ये हमारा फंक्शन ऑलमोस्ट रेडी है। अभी मुझे यहाँ पे एक ही काम करना है, ये आंसर वाली स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करना है। लेट्स सी कैसा आता है हमारा आउटपुट। ऑलमोस्ट प्रोग्राम रेडी है, देखते हैं रन करके। एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टर, सपोज मैं 6 के लिए ही कर रही हूँ। सो आप देख सकते हैं कैसा आया है हमारा आउटपुट, 1 2 3 और 6, एग्जैक्टली द आउटपुट जो हमने एक्सपेक्ट किया था वही है। मतलब हमारा कोड परफेक्टली रन हो रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। प्लीज कमेंट दैट आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।